हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई एम प्रमिला एंड टुडे माय क्वेश्चन इज सिद्ध कीजिए 1 प्लस 1/10² a इंटू 1 प्लस 1/cot² a इजकल टू 1/sin² a माइनस sin की पावर 4a। यह हमें प्रूव करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ LHS ले लिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, 1 प्लस 1/10² a इंटू 1 प्लस 1/cot² a। ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो हमसे सिंपली जैसे सोल्व करते हैं वैसे कर लेते हैं। सिंपली सोल्व कैसे करते हैं, इसका इस tan² a का इस 1 में मल्टीप्लाई होगा और ये 1 प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे भी cot² a का इस 1 में मल्टीप्लाई होगा और ये 1 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा, tan² a का 1 में मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan² a प्लस 1 अपॉन tan² a। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब इस cot² a का इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे cot² a प्लस 1 अपॉन cot² a। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये देखिए, tan² a प्लस 1 किसके इक्वल होता है, ये होता है sec² a के इक्वल होता है। ये tan² a प्लस 1 किसके इक्वल होता है, sec² a के इक्वल होता है। कैसे, एक फॉर्मूला होता है ना, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इजकल टू 1। तो जब ये माइनस वाला हम tan² थीटा इस राइट साइड में ले जा लेंगे, इस साइड ले जा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, sec, ये क्या है, sec² थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो प्लस में जाएगा, यानी कि 1 प्लस tan² थीटा। ठीक है, तो ये 1 प्लस tan² थीटा किसके इक्वल है, sec² थीटा के। इसी तरह से यहाँ पर tan² a प्लस 1 किसके इक्वल है, sec² a के इक्वल है। ठीक है, अपॉन tan² a इंटू ये cot² a प्लस 1 किसके इक्वल होता है, ये होता है cosec² के इक्वल। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है COSEC cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इजकल टू 1। तो इस cosec² थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का cot² इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, है ना, 1 प्लस cot² थीटा हो जाएगा। cosec² थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस cot² थीटा। तो हम इस 1 प्लस cot² थीटा की जगह cosec² थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cot² a प्लस 1 की जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cosec² a। ठीक है, अपॉन में cot² a। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का। तो ये tan² इंटू tan² a इंटू cot² a, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन। तो अब हम आपको बताएं, पहले इसे लिख लेते हैं। ये जो sec² a है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन cos² a। ठीक है, और ये जो cosec² a है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin² a। ठीक है, अपॉन में क्या है, tan² a इंटू cot² a, और tan² a इंटू cot² a किसके इक्वल होता है, ये होता है इक्वल 1 के। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है tan² a इंटू
कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यह फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमने इसकी जगह पे ये 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्या है, 1 कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर है, तो हम इसे एक साथ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये जो है हमने इसे एक साथ लिख दिया। 1 से तो देखो ये डिवीजन में है, इस 1 से हमसे डिवाइड करेंगे तो इतना ही रहेगा, है ना। तो इसलिए ऊपर क्या हो गया, मल्टीप्लाई किया तो 1 और नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में। अब हमारे ज़रा ध्यान देना है कि हमारी जो ये राइट साइड दे रखी है इस क्वेश्चन की, इसमें दोनों पद क्या हैं, साइन के हैं। डिनोमिनेटर में ये क्या है, साइन स्क्वायर है, और ये क्या है, साइन की पावर 4 है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर ए को साइन के पद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम कैसे करेंगे, 1 ये कॉस स्क्वायर है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम इसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसीलिए ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर इस साइड चला जाएगा राइट साइड में, तो यहाँ प्लस का है, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमने कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू ये साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस साइन स्क्वायर ए का इस 1 में मल्टीप्लाई होगा, और इस साइन स्क्वायर ए का इस साइन स्क्वायर ए में मल्टीप्लाई होगा। तो जब साइन स्क्वायर ए का इस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर ए माइनस, अब जब इस साइन स्क्वायर ए का इस साइन स्क्वायर ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन की पावर 4 ए इक्वल टू RHS। ये हमारे राइट हैंड साइड है, ये क्वेश्चन में दे रखी है। देखो हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को इस राइट हैंड साइड के इक्वल करना था ना, तो हमारा ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड यही आ गया है, 1 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4 ए। देखो 1 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4 ए आ गया ना राइट हैंड साइड। ये सब रफ काम है, इसे कट कर दिया। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।